अब राज्यपाल के साथ समाजवादी पार्टी की ठनी। कुलपति के मामले में सपा ने महामहिम के एक्शन पर उठाए सवाल। कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी राहत तो अखिलेश हो गए आहत और खोल दिया भ्रष्टाचार का पुलिंदा। कुलपति पर लगे हैं ऐसे आरोप जिनको सुनकर दंग रह जाएंगे आप, लेकिन अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया उनको बचाने का आरोप। क्या है कुलपति और बीजेपी के बीच का कनेक्शन और क्यों सपा चीफ दाग रहे जुबानी बारूद? सच्चाई का हर पहलू है चौंकाने वाला। अब तक सरकार और बीजेपी के साथ सपा की तकरार देखने को मिलती थी, लेकिन पहली बार सपा और राजभवन के बीच तलवारें खिंच रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर जारी है। सरकार से नाराजगी होने पर सपा सीधे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से संपर्क करती थी, लेकिन पहली बार सपा ने आनंदीबेन पटेल पर ही आरोप लगा दिए हैं और कुछ ऐसा कह दिया कि हंगामा बरपा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर राज्यपाल महोदया पर जहां निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी को भी जमकर लपेटे में लिया है। कानपुर की छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के खिलाफ चल रही जांच को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निरस्त कर दिया है। राजभवन के मुताबिक नियमानुसार कुलपति को अपने पूर्व अधिकारी के खिलाफ कोई जांच कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। कुलपति के खिलाफ जांच कुलाधिपति के स्तर पर की जा सकती है, जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। सपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर प्रोफेसर पाठक को क्यों बचाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने विनय पाठक के खिलाफ जांच निरस्त किए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि भ्रष्टाचार के कई सबूत मिलने के बाद भी उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। सपा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्ट वीसी विनय पाठक के खिलाफ कई जांचें बंद करने का आदेश यूपी की महामहिम राज्यपाल महोदया ने दिया है। ये वही भ्रष्ट विनय पाठक है जिसके काले कारनामे, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दुष्चरित्रता के कई मामले कुछ महीने पहले सामने आए थे, लेकिन भ्रष्ट सरकार इसे बचा रही थी। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सबूत के बावजूद पाठक के खिलाफ लचर कार्रवाई की गई, जिस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद भी लचर जांच, लचर कार्रवाई और गिरफ्तारी न होने से बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद जांच बंद करवा देना उस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिरकार योगी जी और राजभवन कौन इस भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? आखिर विनय पाठक भ्रष्टाचार की रकम में किसे हिस्सा देता था? दरअसल एकेटीयू के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर पीके मिश्रा ने प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ 1 फरवरी को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। इस जांच कमेटी के आदेश को अब राज्यपाल महोदया द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस मामले पर राजभवन की ओर से जो बयान है उसमें कहा गया है कि प्रोफेसर पाठक ने पत्र भेजकर प्रोफेसर पीके मिश्रा की ओर से मनगढ़ंत शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ गठित की गई जांच कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध किया था। राजभवन ने कहा है कि ये नियमानुसार कुलपति को अपने पूर्व के अधिकारी के खिलाफ कोई जांच कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में 1 फरवरी को पीके मिश्रा के द्वारा गठित की गई जांच कमेटी को निरस्त किया जा चुका है। कुलपति के खिलाफ जांच कुलाधिपति के स्तर से की जा सकती है। जांच निरस्त हो जाने के बाद हंगामा बरपा हुआ है और हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी ने जिस अंदाज में एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, वो आरोप सुर्खियों का कारण बन रहे हैं। देखना यह है कि मामले में सपा को बीजेपी किस अंदाज में आने वाले भविष्य में जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।